Good morning students. I'm सुदेश फ्रॉम एसन हाई स्कूल. आज का हमारा टॉपिक है साइंस क्लास 10 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस. अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे चेंजेस क्या होते हैं. हमने अपने चारों बहुत सारे चेंजेस देखे, जैसे कि आइस को अगर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाए तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और अगर वाटर को बॉईल किया जाए तो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है. या और बात करें तो आयरन को थोड़ी टाइम के लिए अगर हम मॉइस्चर में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर रस्टिंग, कुछ रस्ट टाइप इकट्ठा हो जाता है, कुछ ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है. या फिर दूध को थोड़े टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ा जाए तो वो कर्ड में चेंज होता है. इससे बहुत सारे चेंजेस हमारे चारों ओर देखे जाते हैं. ये चेंजेस दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज जिसमें जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्शन के बाद जो बनते हैं दोनों रिवर्सेबल होते हैं. पार्टिसिपेट करने वाले को कहते हैं रिएक्टेंट. किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले को सबस्टांस को बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट. अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज किया जा सकता है, दीज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. एज एग्जांपल, जैसे हमने आइस ली, आइस को हमने मेल्ट किया तो लिक्विड में चेंज हो गया, और लिक्विड को अगर हम फिर से फ्रीज करेंगे तो फिर से आइस में चेंज हो जाएगा. इट्स अ फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज जो कि रिवर्सिबल नहीं होती. रिवर्सिबल नहीं होती मीन इरिवर्सिबल है. कैसे? जैसे कि तुम्हें कोई भी पेपर लिया है, पेपर को बर्न करो तो ब्लैक कलर के पाउडर में चेंज हो जाता है, लेकिन क्या हम ब्लैक पाउडर से फिर से एक पेपर को बना सकते हैं? नो. दिस इज़ अ केमिकल चेंज. और यही चेंज कहलाते हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन. जैसे एज एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड. हमने फूड का हमारा डाइजेशन होना, फूड का डाइजेस्ट, बॉडी के अंदर डाइजेशन होना, दिस इज द केमिकल रिएक्शन. सेकेंड, रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, फिर फूड का डाइजेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं. दिस इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन. एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, देन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. कर्ड को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे वो कर्ड, मिल्क को थोड़े टाइम के लिए छोड़ा जाता है तो धीरे धीरे कर्ड में चेंज हो जाता है. दिस इज द केमिकल रिएक्शंस. अभी इक्वेशन क्या है? सेकेंड है क्वेश्चन कि केमिकल रिएक्शंस तो हैं, तो केमिकल इक्वेशन क्या है? जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसमें पार्टिसिपेट करने वाले सबस्टांस को उनके सिंबल की फॉर्म में लिखा जाता है. दीज आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. जैसे एग्जांपल, कोई भी एक रिएक्शन है, जैसे हमने ले ली Mg+O2 = MgO. Mg मैग्नीशियम को उसके सिंबल की फॉर्म Mg में लिया गया है, ऑक्सीजन O उसके सिंबल फॉर्म में लिया गया है, देन प्रोडक्ट इज MgO. ये हम याद रखेंगे, किसी भी रिएक्शन में जो सबस्टांस पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में भाग लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शंस के बाद बनने वाले सबस्टांस को हम कहते हैं प्रोडक्ट. रिएक्टेंट हमेशा इक्वेशन के लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड लिखे जाते हैं. दैट्स क्लियर. तो इसमें Mg+O2 क्या है? रिएक्टेंट है, और MgO क्या है? प्रोडक्ट है. इट इज़ क्लियर. केमिकल इक्वेशंस. अब कहते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं केमिकल इक्वेशन में. क्या क्या चेंजेस होते हैं केमिकल इक्वेशन में? बहुत सारे चेंजेस होते हैं. चेंज इन स्टेट, जो भी हम मटेरियल यूज़ करें, जो भी सबस्टांस है उसके स्टेट में चेंज होता है. सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, या सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में चेंजेस होते हैं. कलर चेंज, रिएक्शन से पहले कोई और कलर था, रिएक्शन के बाद कोई और कलर है, या फिर उसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, या एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब उस रिएक्शन के बाद गैस का एवोल्यूशन, मतलब गैस निकलती है. बहुत सारे चेंज होते हैं. दैट्स इट. इसके बाद हमारे आते हैं राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन. हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस टाइप से लिखते हैं? यूजुअली मैं आपको बता चुकी हूँ, रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड देन प्रोडक्ट. रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड लिखा जाता है. दैट्स क्लियर. दिस नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. भाई किसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है, कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मतलब रिएक्शन से पहले जो सारे सबस्टांस है उनके एटम्स का नंबर रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के एटम के नंबर के बराबर होना चाहिए. इट्स अ कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मास. रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट का एटम का नंबर रिएक्शन के बाद बने प्रोडक्ट के एटम्स के नंबर के बराबर होना चाहिए. इसीलिए हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. एज एग्जांपल लेते हैं. चलो
बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल ले लिया हमने Fe आयरन, H2O वाटर, रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस H2O गैस रिलीज होती है। दैट्स हमने केमिकल इक्वेशन ले ली है। अब इसे बैलेंस करना सीखेंगे। इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम छोटी सी टेबल बनाएंगे। इस टेबल में 3 कॉलम्स, वन इज एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड देन प्रोडक्ट। दैट्स इट। हमने इसमें कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? Fe फेरस कर रहा है, H2O में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, सबसे पहले हम एलिमेंट लिखते हैं Fe आयरन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। अब देखते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? FeH2O। FeH2O, Fe के कितने एटम्स हैं? 1। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखते हैं कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हम इन्हें ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है, हम इसमें अंदर की साइड कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते। हमें जो भी ऐड करना है इन ब्रैकेट से पहले लिखना है। हम बीच में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ ब्रैकेट से पहले हम कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। राइट? ओके, सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं FeHO। रिएक्शन में Fe कितना है? ओनली सिंगल। और रिएक्शन के बाद Fe3 प्रोडक्ट में 3 एटम्स है। किसके? Fe आयरन के। ओके, H हाइड्रोजन के रिएक्शन के रिएक्टेंट में H2 2 एटम है और रिएक्शन के बाद H2 2 ही हैं। दैट्स इट। देन हम ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन सिर्फ सिंगल 1 है, जबकि हमारे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4 है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस है। इसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं Fe। इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर Fe के प्रोडक्ट में 3 है, रिएक्टेंट में 1, तो हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 3। तो दोनों साइड, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट दोनों ही साइड Fe फेरस के एटम्स इक्वल हो गए। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोनों साइड ही 2 है, मतलब बैलेंस है, इन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए थर्ड देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे आते हैं तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में केवल 1 एटम है, जबकि प्रोडक्ट में 4 है। तो इसलिए हम बैलेंस करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारा फेरस भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी। लेकिन हम याद क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर Fe दोबारा से लिख देते हैं ऐसे, Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। जब इसे दोबारा से हम लिखते हैं, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर दी, H2 के पहले हमने कितने की? ऑक्सीजन H2O के साथ है, तो यहाँ पर हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर तो H के 4 2 जा 8 हो गए, 4 2 जा 8 हो गए, लेकिन यहाँ पर तो केवल 2 हैं। अगर यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन के तो 4 हो गए, पर H के 4 2 जा 8 हो गए। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके 8 करना पड़ेगा, और सेम ऐसे ही हमें इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करके 8। अब हमारे तीनों एलिमेंट्स के एटम्स इक्वल हैं, वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 4 की। अब हम देखते हैं Fe3, यहाँ पर भी 3 है, मीन Fe बैलेंस्ड है। फिर देखते हैं H 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन भी कंप्लीट। देखते हैं ऑक्सीजन के 4 हैं और यहाँ पर O4, ऑक्सीजन भी कंप्लीट। इस टाइप से हम अपनी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।